नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,919 की, यानी कल के क्लोजिंग से 100 पॉइंट यानी 99 पॉइंट नीचे अभी हमने क्लोज किया है। लेकिन आज का जो टॉपिक वो क्या रहने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, शॉर्ट कवरिंग। आज हम लोग शॉर्ट कवरिंग के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो शॉर्ट कवरिंग होता है उसको लाइव मार्केट में किस तरह से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग अगर आपने समझ लिया, शॉर्ट कवरिंग को अगर आप लाइव मार्केट में जान जाओगे कि वो शॉर्ट कवरिंग कहां पे होने वाली है, तो निश्चित रूप से आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। आज निफ्टी के अंदर में शानदार शॉर्ट कवरिंग हुई है, उस पर हम लोग आज जरूर चर्चा करेंगे कि निफ्टी वाला देखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हुई है वो कमाल की हुई है। तो आज हम लोग प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि लाइव मार्केट में हम कैसे शॉर्ट कवरिंग को पहचान सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। तो चलिए शॉर्ट कवरिंग के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का जो हम लोग का एनालाइज चलता है डेली, वो भी हम लोग एनालाइज करेंगे। आज किस तरह से मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने कामकाज किया है, कल किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगी, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं शॉर्ट कवरिंग के बारे में। तो पहले समझिए कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये हो गया कि पहले ये जानो कि मार्केट को चलाता कौन है। मार्केट को आप लोग को मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को चलाने वाले जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेलर्स। ठीक है, मार्केट कौन चलाता है? सेलर्स, यानी जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, जो कॉल राइट करते हैं, जो पुट राइट करते हैं, वो जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, वो जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वो होते हैं राइटर्स। जो कॉल राइटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाए, जो पुट राइटर्स होते हैं वो चाहते हैं मार्केट यहां से ऊपर जाए। ये दो लोग होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं और एज एन ऑप्शन बायर हम लोग उनके साथ रह के ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपना दिमाग यहां लगाने की कोशिश करोगे तो यहां पिटाई हो जाएगी बढ़िया वाली। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो नए बिगनर्स आते हैं उनकी काफी पिटाई यहां पे होती है और वो लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी मार्केट को सेलर्स के नजरिए से नहीं देखते हैं, वो अपना नजरिया लगाते रहते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी आपको सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से समझना पड़ेगा, सेलर के नजरिए से समझना पड़ेगा। जब आप सेलर को समझना स्टार्ट करोगे तो शॉर्ट कवरिंग में भी आपको समझ में आ जाएगी। तो मान के चलो कि बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? जैसे इंस्टीट्यूशंस होता है, जो सेलर्स होते हैं वही बिग प्लेयर है। ठीक है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गई, वो क्या करते हैं, उनका एक व्यू होता है। जब भी मार्केट खुलती है तो व्यू बनाते हैं लोग। जैसे आपका व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और किसी का व्यू होगा मार्केट नीचे जाएगी। तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो कॉल राइटर्स होते हैं, उनका भी। अब हम लोग शॉर्ट कवरिंग को समझने वाले हैं। मान लेते हैं कि मार्केट अभी चल रही है 47,200 के आसपास। ठीक है, यहां पे मार्केट चल रही थी 47,200 300 के लेवल पे मार्केट चल रही थी आज। तो जैसे ही मान के चलते हैं कि मार्केट जैसे इस लेवल 47,100 के आसपास में जब मार्केट थी आज, तो यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं, यानी जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, वो उनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला। उनका क्या व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे, बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाने वाला है। वो क्या करेंगे? पोजीशन को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, पोजीशन को शॉर्ट कर देंगे, यानी वो चाह रहे हैं कि मार्केट जो 47,100 पे है वो वापस नीचे। उनका व्यू है कि मार्केट 400 500 600 पॉइंट जितना भी मार्केट नीचे जा सकती है, तो वो क्या करेंगे? ऑप्शन वहां पे क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, अपनी पोजीशन को शॉर्ट करेंगे। यानी वहां पे क्या करेंगे? वो सेल कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो भाव, उनको पता लग गया कि अब भाव नीचे गिरने वाला है, ऐसा उनका आइडिया है, उन्होंने ऐसा सोचा है, तो वो सेल कर देंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे। जब वो शॉर्ट करेंगे तो जब बायर्स शॉर्ट, ध्यान से समझना इस चीज को, जो बायर्स होते हैं, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको ध्यान से समझाता हूं, आपको क्लियर कट समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। रिमूव करते सारे ड्राइंग। मैंने आप लोग को जो बताया था वो आप लोग को याद होगा कि ये जो कैंडल है आपका हैमर कैंडल, यहां पे पहले जो पोजीशन था बायर्स का वो ये है। अब जो बायर्स का जो पोजीशन का जो एसएल है वो अब ये है। ठीक है, तो यहां पे मार्केट जो है ना, यहां पे जो बायर्स है, यहां पे काफी एंट्री की उन्होंने बनाई होगी। ध्यान से देखो, इस हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ये मार्केट निकली होगी, यहां पे जो बायर्स होंगे, बड़े प्लेयर्स, बायर्स यहां पे अपना पोजीशन बनाए होंगे और ये यहां पे उनका एसएल होगा। यानी अगर मार्केट इसको टेस्ट करने आती, इस एरिया को ध्यान से समझना, हर चीज को ध्यान से समझाऊंगा। ये जो कैंडल जिसके विषय में मैं काफी दिनों से चर्चा कर रहा हूं, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकली, यहां पे बहुत सारे बायर्स, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स यहां पे एंट्री कर गए होंगे। ठीक है, और इसी कैंडल का, यानी कि हैमर कैंडल का जो लो है, उसका एसएल उन्होंने अपना यहां पे रखा होगा। अगर मार्केट, ध्यान से समझना, आज सेलर्स का प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, मार्केट क्या हुई? पहले शॉर्ट हुई,
मतलब मार्केट नीचे जा रही थी, ये देखो यहां से मार्केट खुली, मार्केट नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही है, कहां पे पहुंच गई, जो बड़े प्लेयर्स बायर्स जहां से इन्होंने अपनी पोजीशन बायर्स यहां से की थी, यहां पे टेस्टिंग करने मार्केट आ गई। तो ये जो बायर्स बड़े प्लेयर हैं जो बाई किए थे यहां पे, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे आ जाए और उनको नुकसान हो, तो वो क्या करेंगे, वापस यहां बायर्स भी पैसा लगाएगा। ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, यहां जो बायर्स है वो भी पैसा लगाएगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि यहां पे मैंने खरीदा था, यहां से मार्केट ऊपर जाए। और जो शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट कर रहे थे, वो भी अब कवर करना स्टार्ट करेंगे, वो अपना प्रॉफिट यहां पे बुक करेंगे। उन्होंने शॉर्ट किया था, वहां पे उन्होंने अपना बाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले शॉर्ट समझ लो, शॉर्ट क्या होता है। मान लो कि कोई स्टॉक 100 रुपया का है, ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया का, और हमने एक स्टॉक के हिसाब से समझ लेते हैं कि एक स्टॉक हमने खरीद लिया, बाई कितना किया, 100 रुपया का, और हमें ऐसा लगा कि ये मार्केट गिर के 75 रुपए पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ही 75 रुपए पे पहुंच गई, हम क्या करेंगे, इसको बाई कर लेंगे। यानी जब भी हम कोई स्टॉक को बाई करते हैं तो हम पैसा लगा के बाई करते हैं, लेकिन जब सेल करते हैं तो हमको सिर्फ मार्जिन मनी चाहिए होता है, उसके मदद से हम स्टॉक को, जो बिगिनर्स है उनके लिए ध्यान समझ लो, स्टॉक को हम बाई भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो उसको, उसी स्टॉक को हम बेच भी सकते हैं, बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में यही गेम है कि अगर आपने 100 रुपए का जो आपका स्टॉक है उसको क्या किया, हमने शॉर्ट कर दिया, नहीं बेच दिया, जैसे वो 75 पे गया हमने उसको बाई कर लिया, यानी हमें 25 रुपया का फायदा हो गया। तो अब कहने का मतलब, जब मैं उसको बाई करूंगा, अभी जिन्होंने, मान लो बहुत सारे लोगों ने 100 के ऊपर में बेच दिया, और जैसे ही मार्केट में 75 पे आई, सब 25-25 बुक करके खरीदना स्टार्ट कर दो। जैसे खरीदेंगे तो वो मार्केट ऊपर जाएगी, और यहां पर जो मैंने आपको बताया, इस कैंडल पर जो बायर्स जो बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि इससे नीचे ना जाए, वो भी खरीदना स्टार्ट करेंगे। ये सारे लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट क्या तूफान रफ्तार में ऊपर जाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो सबसे आसान लैंग्वेज में आपको समझाया कि यही शॉर्ट कवरिंग है। इसको हम लोग एक बार डेटा के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि जब OI में चेंजेस हो, OI माइनस में चला जाए, यानी OI क्या हो, माइनस में चला जाए, और जो प्राइस है कॉल साइड का प्राइस वो प्लस होने लगे, तो शॉर्ट कवरिंग बनता है। तो इसको हम लोग एक बार ऑप्शन चेन के डेटा पे चलते हैं, वहां से आपको मैं समझाता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए, NSE के वेबसाइट पे जाना है आपको, NSE, सिंपली NSE लिख देना है गूगल पे। तो आप जैसे देखो, आप अगर बिगनर हो तो यहाँ पे सिंपली ऊपर लिखो, नहीं तो गूगल में मैं आपको दोबारा से मैं खोल के दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। गूगल पे जाके आपको यहां पे सिंपली लिख देना है NSE ऑप्शन चेन और एंटर कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे चेन ये करोगे, इस पे क्लिक कर देना है आपने, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स पे क्लिक करोगे आप, ऊपर लिख देना है NSE ऑप्शन चेन। ठीक है, और ये यहां पे डेटा आ गया, ये देखो इधर मैंने पहले से खोल रखा है, यहां पे ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है आपको निफ्टी का, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जिसका भी आप देखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। यहां से स्टॉक वगैरह को भी देख सकते हो, वो बात की बात है, वो किसी और दिन में अच्छे से पूरा ऑप्शन चेन का वीडियो बनाऊंगा, पूरी तरह से समझा दूंगा। अभी हम लोग शॉर्ट कवरिंग को समझ रहे हैं, तो निफ्टी का समझते हैं, क्योंकि निफ्टी में जो आज चार्ट को भी समझ लो, देखो निफ्टी में भी चार्ट को, यहाँ पे निफ्टी में देख लेते हैं। देखो निफ्टी में क्या हुआ, यहां से देखो मार्केट नीचे तक आई, और वहां से देखो फिर ऊपर खींच के लेके गई है, और आप अगर देखोगे ना निफ्टी में, तो 800 कुछ पे निफ्टी चली गई थी। ठीक है, और वहां से फिर 300 पॉइंट का कवर किया है निफ्टी ने, तो शॉर्ट कवरिंग शानदार हुई है। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखो, एक तो आपको ये पता है कि ये जो प्राइस है ये आपका ATM एट द मनी है। इसके विषय में भी एक वीडियो और बनाऊंगा आपने सभी जो बिगनर्स स्टूडेंट है उनके लिए, और जो चैनल्स पे नए आए उन सभी के लिए। अब आप देखो यहाँ पे 22,000 का भाव, ध्यान से समझो, ये देखो ये 22,000 का भाव है, यहाँ पे चल रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे 22,000 का भाव चल रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो OI चेंजेस है क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, माइनस में है, ये क्या है, माइनस में है, और प्राइस देखो, प्राइस प्लस हो रहा है। तो जब OI जो है आपका माइनस में हो जाए और जो प्राइस है वो क्या होगा, प्लस में हो जाए, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। समझ में आ गया आप लोग को, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और आपको एग्जांपल के रूप में मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि शॉर्ट कवरिंग चार्ट पे मैंने आपको समझाया कि कैसे शॉर्ट कवरिंग होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति, सारे के सारे जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब उनको जब अनुमानित होता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, तो वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, मार्केट को नीचे लाते हैं। 100 रुपए का भाव 75 पे आ जाता है, फिर वो प्रॉफिट बुक करते हैं 25 रुपए पर शेयर पे, और वहां से 25 में 75 में खरीदना स्टार्ट करते हैं, 25 का उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो वहां से जब वो खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, और बायर्स
जो बायर्स हैं वहां तक भी मार्केट पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि मैं वहां तक लेके जाएंगे, फिर बायर्स भी वहां से एक्टिवेट हो जाएंगे। बायर्स भी और जो पोजीशंस अपना एग्जिट कर रहे हैं वो दोनों मिल जाते हैं और मार्केट तूफानी वे में ऊपर जाता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग, अगर आपने मार्केट को समझ लिया, मार्केट को जान गए, तो आप शॉर्ट कवरिंग को पकड़ सकते हो। एक और तरीका बताता हूं जिससे शॉर्ट कवरिंग को, अगर आपको डेटा वेटा थोड़ा लेंदी लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा पेचीदा लग रहा है, तो एक और चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हमेशा से आप लोग को बोलता रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को भी समझोगे, जैसा कि मैंने आज टेलीग्राम में आप लोग को बता ही दिया था, टेलीग्राम में मैंने आप लोग को दे दिया था कि देखो मैं हमेशा अपने ट्रेंड लाइन पे करता हूं, और ये भी बता दिया था मैंने आपको कि हैमर कैंडल सपोर्ट का काम करेगा, कल के वीडियो में बताया था आपको। ये जो हैमर कैंडल है ना, क्योंकि यहां पे जो बायर्स का पोजीशन यहां पे खतरे में आ जाएगा तो वो बाई करेंगे, शॉर्ट कवरिंग होनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ये सब चीज बता दिया था यहाँ पे, और मैं विश्वास भी ट्रेंड लाइन में करता हूँ, प्राइस एक्शन पे विश्वास करता हूँ, ज्यादा डेटा वेटा के चक्कर में नहीं रहता। हालांकि डेटा वेटा भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज क्या हो रहा था, मार्केट में यहां से यहां एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक ट्रेंड लाइन बन गई, मार्केट का प्रोस्पेक्टिव क्या हो गया, आपने सोच लिया कि मार्केट अब नीचे नीचे जाएगी। क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपका, आप सोचते हैं कि अब नीचे जाएगी। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में बायर्स कभी भी आ सकते हैं, और जब भी मार्केट में बायर्स वहां पे ज्यादातर आएंगे जब उनका पोजीशन खतरे में हो जाएगा, जहां पे उन्होंने जिस लेवल पे उन्होंने बाई किया है, मार्केट वहां तक गिरकर पहुंच चुकी है, तो वो बायर्स भी दम लगाएंगे। और वो जो सेलर्स है वो भी समझदार है, उनको ही पता है कि हाँ बायर्स आने वाले हैं, वो वहीं से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी एग्जिट करेंगे। जो शॉर्ट किया था वो एग्जिट करेंगे और बायर्स भी पैसा लगा देंगे। दोनों क्या करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, दोनों खरीदना शुरू करेंगे। वो एग्जिट करेंगे तो वो भी खरीद हो जाएगा और ये खरीदना शुरू करेंगे, और दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट कवरिंग। अब आप ध्यान से देखो, मार्केट यहां पे आई और ये एक ट्रेंड लाइन बनाती है। देखो अब बात ये आती है कि हर ट्रेंड लाइन पे आप भरोसा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये आपका, ये आप मार्केट में टाइम लगाओगे, थोड़ा समय दोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको आइडिया होता कि यहां पे हैमर कैंडल वाला, अगर देखा होता कि हैमर कैंडल कहां पे बन रहा था, हैमर कैंडल का ऊपर वो 300 का बन रहा था, 46,300 का, बट जो मार्केट है वो मार्केट जो क्या करती है 46,400 के पास से ही मार्केट ऊपर चली जाती है। तो एग्जैक्ट कभी 100% आप उसके जगह पे तो जाएगा नहीं, वहीं से शॉर्ट कवरिंग, उससे 50 पॉइंट पहले भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, इसमें कोई डर नहीं। निफ्टी में भी समझाऊंगा, ध्यान से, वीडियो तो लंबा होगा, बट अगर आपने ये शॉर्ट कवरिंग अच्छे से समझ लिया ना, आज के वीडियो के बाद मुझे पता है कि आप लोग शॉर्ट कवरिंग समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आप लोग को आसान शब्दों में समझाया है। आप YouTube पर कहीं भी चले जाओ, आपको ये डेटा वो डेटा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाएगा कोई नहीं। आसान भाषा में समझा दिया कि जब कोई सेलर मार्केट में, उसका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, या वो ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वो सेल करते हैं, 100 रुपए का स्टॉक सेल कर देते हैं। जब 75 पे आता है वो बाई कर लेते हैं, जो बीच का मार्जिन है 25 रुपये, उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो जब वो बाई करते हैं तो वो भी पैसा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। और जब वो जहां पे वो एग्जिट करते हैं पोजीशन को, यानी जब वो 100 रुपए में खरीदते हैं 75 में बेचते हैं, तो वहां पर जहां वो जो 75 का लेवल है वहां पे बायर्स का लेवल होता है, यानी वो बायर्स वहां पे अपना एसएल, वहां पे एंट्री होती है बायर की। तो बायर अपनी एंट्री के पास जब मार्केट पहुंचेगा तो बायर सोचेगा भाई नीचे जाएगा तो मेरे को तो नुकसान होगा, तो वो और ऊपर ले जाने के लिए अपना पैसा लगाते हैं, डबल पैसा लगता है। फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो भी पैसा लगा देते हैं, तो तूफानी वे में ऊपर जाता है। दैट इज कॉल्ड आपका जो है शॉर्ट कवरिंग होता है। तो अगर आप उस पोजीशन को जान लेते कि जो वहां पे बायर्स हैं और वहां पे मार्केट पहुंचा हुआ है, तो आप समझ सकते थे, और ओआई डेटा में चेंजेस ही हो रहा है वो भी आप समझ लेते हैं, तो ये सारा कंफर्मेशन आपको मिलता, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग से फायदा बना सकते हैं। और शॉर्ट कवरिंग आपको हमेशा 300, 400, 500 पॉइंट भी दे सकता है। अगर आप शॉर्ट कवरिंग का मजा लोगे, अगर लेने लग जाओगे, तो आपको हर बार शॉर्ट कवरिंग में 200-300 पॉइंट इजीली मिलेगा, 500-500 पॉइंट मिल सकता है। अगर आपका प्रॉफिट का पैसा है तो आप उससे बड़ा पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि कैपिटल पे उतना लोग नहीं ले पाते, क्योंकि डर लगता है, किसी को भी डर लगेगा, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे जो मर्जी हो। तो यहाँ पे एक देखोगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन क्या हो कि लोग यहाँ सोचते क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोच नहीं पाते। अगर उनको पता रहेगा कि नीचे का जो पोजीशन है वहां पे बायर्स हो सकते हैं। और एक पॉइंट और नोट करो कि पिछले कुछ दिनों के मार्केट, फिर से वापस 1 डे के कैंडल में लेके चलता हूं, आप लोग को अच्छा से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से शॉर्ट कवरिंग क्लियर करके जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
पिछले कई दिनों से ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 दिनों से मार्केट ऊपर ही है, 5 6 दिनों से मार्केट ऊपर ही है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखो कि अगर पिछले कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो नीचे जो बायर्स होंगे ना वो अपना पोजीशन को ऊपर घसकाते रहेंगे, यानी अपने जो स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो उसको भी ध्यान में रखोगे, यानी पिछले कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में है और अचानक से मार्केट जब नीचे आने लग गई तो इसका मतलब बायर्स का पोजीशन खतरे में होने वाला है। यानी कुछ दिनों से अप ट्रेंड में है और मार्केट नीचे आने लग गई तो वैसी स्थिति में जो बायर्स है वो अलर्ट हो जाएंगे और बायर्स पूरी तरह से पैसा लगाएंगे, यहां पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो पिछले कुछ दिनों को देखो, उसके आधार पे भी आप, तो पिछले कुछ दिनों से क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है और यहां पे अचानक से मार्केट नीचे आने लग गई, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जब शॉर्ट कवरिंग होंगे, अब देखो ध्यान से देखो, ये कैंडल निगेटिव कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद फिर देखो ये एक बड़ा सा रेड कैंडल यहां बनने वाला था, लेकिन आज कवरिंग हो गई, पूरी की तरह से कवर कर लिया मार्केट ने। तो यहां पे कवर, तो यहां पे जिसका पोजीशन वो तो डरेगा ना। खुद सोच के देखो कि आपने अगर 100 रुपए का स्टॉक लिया हुआ है और आप 80 रुपए का एसएल रखे हुए हैं, मार्केट वापस आएगा तो आप सोचोगे ना कि यार यहाँ पे आ गया तो मैं क्या करूं। तो आप तो छोटे प्लेयर हो, आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है जिसने करोड़ों रुपए लगा रखा है वो तो सोचेगा ना यार यहाँ पे और करोड़ लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, नहीं तो यार ये हमारा पोजीशन एग्जिट हमको करना पड़ेगा, हमें लॉस बुक करना पड़ेगा या एसएल टच हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, पोजीशन को कवर करते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया ना तो शॉर्ट कवरिंग आप हमेशा, और कमेंट करके बताओ कि शॉर्ट कवरिंग का जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दिया है, समझाया, आप लोगों को समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। और भी आसान तरीके से और भी टॉपिक्स में आप लोगों को समझाऊंगा। चलो अब बैंक निफ्टी को हम लोग एनालाइज करते हैं। वीडियो हो गया लंबा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर लिया है कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मजा जरूर आएगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए वापस चलते हैं, आज के बैंक निफ्टी को एनालाइज तो आपने कर लिया है, तो कल का भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो वापस देखो कि 47,000 जो है आपका, वो वापस फिर से वही सपोर्ट का रेंज रहेगा। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा गैप अप भी खुल जाए। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलती है तो 47,000 का जो रहेगा रेंज, नोट कर लीजिए आप लोग, 47,000 का जो रेंज है वो सपोर्ट में रहेगा अगर थोड़ा मार्केट गैप अप खुलती है तो। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती, मार्केट फ्लैट खुल जाती है, तो याद रखिएगा 47,727 का जो रेंज है उसको नोट कर लीजिए, ये आपके सपोर्ट का काम करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। नीचे की ओर अगर मार्केट काफी गैप डाउन अगर खुल जाए तो 47,727 और उसके बाद आपका 47,500 का नंबर आप नोट कर लीजिए, 47,500 ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करूं तो मेरा रेसिस्टेंस फिलहाल अभी वही है 47,427 का जो तगड़ा रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस आपको रहेगा और उसके ऊपर 47,500 का एक रेसिस्टेंस आपको लॉजिकली रेसिस्टेंस वो होगा फिलहाल वो रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वो फिर 47,000 आपका जो है 47,700 का रेंज बनेगा, वो बात है। फिलहाल हम लोग के सामने जो है ना 427 का एक रेसिस्टेंस है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी को भी मैं जाते जाते आप लोग को एक बार शॉर्ट कवरिंग उसका चार्ट पे दिखा देता हूं, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा क्लियर कट। तो देखो आप ध्यान से, निफ्टी क्या करती है, निफ्टी जैसे आज खुलता है, यहाँ पे नीचे खुलती है, खुलने के बाद आज यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। गिरने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलो, मैं आपको हर टाइम फ्रेम पे समझाऊं ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं वीडियो को लंबा भी कर देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो पोजीशन को समझोगे, जो बायर्स क्या सोच रहा होगा। देखो जब निफ्टी में क्या हुआ ना, पहले ध्यान से समझना, जब मार्केट रेंज बनाती है तो ये वाला जो पोजीशन होगा ना, ये यहाँ पे एसएल यहाँ पे रखा होगा। जैसे ही मार्केट ये वाला को लेके यहाँ पे आती है और इसके ऊपर निकल जाती है जैसे, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो बड़े प्लेयर है, यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है, ये होगा एसएल, और यहाँ पे उन्होंने क्या रखा होगा, अपना बाइंग पोजीशन, यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंची, बायर्स के पास पहुंचने लगी, बायर्स को डर लगने लगा, यानी बायर्स को लगा कि अब इसके नीचे आएगी तो नुकसान होगा, तो यहाँ से दुगनी रफ्तार से वो खरीदना स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने शॉर्ट किया था वो भी वहां से एग्जिट करते हैं। तो जब एग्जिट होता है तो वो पैसा खरीदना ही होता है, तो जैसे वो भी खरीदते हैं और बायर्स भी खरीदते हैं, एंड देन शॉर्ट कवरिंग होती है। और शानदार शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी के अंदर में, बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग हुई है। और निफ्टी के अंदर में मैं एक आज आप लोगों को कॉल भी दिखा देता हूं, जब वीडियो लंबी हो गई है तो इसको और ध्यान से देख लेते हैं। और जब ये शॉर्ट कवरिंग हो रही थी तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे क्या हुआ था, ये देखिए, ये जो प्राइस चल रही थी लगभग यहां पे
100 रुपए के आसपास में, मान लीजिए आपने इस भाव के आसपास में अगर हमने यहाँ पे इसको परचेज किया होता, इस भाव में आपने अगर परचेज कर लिया होता, तो सोचो कि 100 रुपए का भाव यहाँ पे देख लो भैया, 400 रुपए का भाव यहाँ पे मिल रहा है। यानी ये जो 100 रुपए का भाव आपको दिख रहा है, ये यहाँ 400 मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं हीरो जीरो ट्रेड। अगर आप शॉर्ट कवरिंग का दिन पकड़ लिए ना, तो निश्चित रूप से, मैं देखो इतना नहीं कहता कि कोई 100 में खरीद के 400 में बेचेगा, इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है जो बहुत टाइम से शेयर मार्केट में बैठा है, वो बहुत टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, और जिसका प्रॉफिट का पैसा है, यानी जिसका जो कैपिटल है वो अपना घर में तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है और अपने प्रॉफिट के पैसे से ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको कम डर लगता है, वो बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर करता है। तो पहले धीरे धीरे अपना कैपिटल को बढ़ाओ, जैसे से कैपिटल बढ़ेगा फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर प्रॉफिट के ट्रेडिंग पैसे से आप लोग ट्रेडिंग करना। तो शॉर्ट कवरिंग आप लोगों को मैंने क्लियर कट समझा दिया है। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करके बताओ कि सर मुझे समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा। और एक भाई का मुझे कल कमेंट आया था जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं भाई, मैं आपको एक नया वीडियो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आपके लिए और अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जुड़ रहे हैं मेरे इस चैनल से, उन सब के लिए मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी आसान भाषा में एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।